कृष्ण। श्री सविता सुहाने और समस्त सुहाने परिवार की ओर से इस श्रीमद् भागवतम सप्ताह के प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत है। हल्की ज्यादा न हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज गिरी जी की यहाँ डीआईजी श्री कैलाश जी कृष्ण यहाँ पधारे हरिद्वार से, गंगा की पावन नगरी से, और भागवत की पावन मंगलमयी कथा को सुन करके अपने आप को धन्य बनाए। हरिओम। समस्त सुहाने परिवार की ओर से और इस समारोह की प्रेषक सुश्री सविता सुहाने की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का बुरी धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम को आकर शोभामान कर रहे हैं। और मैं कुछ और बोलने से पहले परम भगवान श्री कृष्ण और सभी संप्रदायों के स्थापित आचार्यों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि हमें आशीर्वाद तथा प्रेरणा प्रदान करें, जिससे हम इस पूरे भागवत सप्ताह को बिना किसी त्रुटि और विघ्न के संपन्न कर सकें। कृपया मेरे साथ दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाददेशतारिणे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक बार साथ में फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा जाता है। इसे महापुराण की उपाधि दी गई है। वैसे तो ये 18 पुराणों में से एक पुराण है, किंतु श्री व्यासदेव द्वारा इसमें पूर्णतम केवल और केवल शुद्ध श्री हरि भक्त, इसमें सभी वैदिक शास्त्रों का सार उपस्थित है। हम सभी कलियुगवासी हैं, हमारी बुद्धि क्षीण हो चुकी है, मतलब कम हो चुकी है, हम ज्यादा कुछ याद नहीं सकते हैं। इसीलिए हम पर कृपा करके श्री व्यासदेव ने 5000 वर्ष पूर्व इस श्रीमद् भागवतम शास्त्र का कह सकते हैं रचना की, जिससे हम सारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका अध्ययन एक बार नहीं कर सके। इस एक ग्रंथ को पढ़ने से, इसका श्रवण करने से या फिर इसको पढ़ने से हमें सारे वैदिक शास्त्र पढ़ने का कह सकते हैं लाभ मिलता है। आप जो भी यहाँ पे सुनने वाले हैं, जितना भी आप थोड़ा सा भी सुनेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो उसके बाद भी आपके साथ हमेशा साथ रहने वाला है। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक 3 में कहा गया है, निगम कल्पतरुर्गलितं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभाविका। अर्थात हे विद्वान और विचारशील पुरुषों, वैदिक साहित्य के कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् जो भी इस भागवतम का रसपान करता है, अर्थात जो भागवतम रस आलय रसों से भरा हुआ है, पूर्णतम रस से भरा हुआ है, इसमें इतना रस है कि आप इसमें रह सकते हैं, सारभूर हो सकते हैं, बिल्कुल डूब सकते हैं, इतना रस है इस भागवतम में। तो इसका जो भी रसपान करता है, एक बूंद में है हमेशा हमेशा के, जो इतना मुश्किल है सत्युग में जो ये कार्य था भगवत प्राप्ति का, ये 10,000 या फिर कह सकते हैं उससे भी अधिक कई सालों की तपस्या से प्राप्त होता था। 60-60 हजार तपस्या करते थे हमारे ऋषि मुनि, उसके बाद उनको भगवत प्राप्ति होती थी। मगर इस कलयुग में, क्योंकि हम सभी कलयुग प्राणी हैं और हमारी बुद्धि उतनी है नहीं कि हमें उतनी क्षमता भी नहीं है, इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने, ऋषि मुनियों ने यहाँ पे कृपा करके ये भागवतम का जो ये ग्रंथ है, जिसकी आज हम कथा करने यहाँ पे निरंतर बने रहें और इस पूरे सप्ताह में बने रहें, जिससे भी आप जो भी प्रसंग हैं उसमें कोई भी आपसे छूटे ना, और उसको आप निरंतर कह सकते हैं श्रवण करें। श्रवण का अर्थात होता है केवल सुनना नहीं है, सुनना है फिर उसके बाद मनन भी करना है। और मैं बताइए, जो भी प्रसंग आप यहाँ सुनेंगे, जो श्री व्यास यहाँ पे बताएंगे, जो महाराज हैं वो जो भी बताएंगे आप उसको दूसरे को भी बता सकते हैं, तो ये पूर्ण विधि होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
राम हरे हरे। श्री व्यास जी का हार्दिक स्वागत है। महाराज यहाँ पे व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले हैं। इनकी समस्त जितनी भी मंडली है, जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। कृपया ताली बजाकर हार्दिक स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। गजाननं भूतगणादसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतपुनातो भगवान् पुण्डरीकाक्षपुनातो शरवं पुनातो ओम अपसरबन्धु ते भूतायि भूता भूमि संस्थितायि भूता विघ्नकर्तारस् तेन स्यन्तु शिवाज्ञया पाग्रामन्तु भूतानि पिशाच्य सर्वतो दिशौ पूजा कर्म समायमासीस पूजा भूमे नमो नमः आसनिधि मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषि सुतलं छन्दा कुर्मो देवतासनोपवेशने विनियोगा धरणी देवे नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षपत्र पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयञ्जलिं समर्पयामि प्रत्यक्ष देव श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः ध्येयं सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसजा सरसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्यमयो पुरधृतशङ्खचक्रः नमो धर्मविरामे हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः प्रतिभोष वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इंद्रदेवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणार्थयेतो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बुफलचारुभक्षणं वासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशो जायत श्रोत्राद्वैष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो वारार्तिक्यान्ते ओम इदगुंगवे बहुलाम्बे करोत्वन्नं वयोरेतु अस्मासु दत्तो आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं साय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय। हेलो ओम श्री महागणाधिपतये श्वासन ले गए तेज पुंज बलो राधा रमण हरि कन्हैया मन बसिया करी कालिंद्री फूल किलो जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोलो जय राधा रमण हरि बोलो जय राधा रमण हरि बोलो कजरारी तिरछी चितवंते कजरारी रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। ब्रह्मेति वेदान्तिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। सोऽहं नो विददातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्म्य रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं
शरणं हरे 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 शरणं बार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी हरे दराज जाती थी कल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं विकल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरे शरणं कल होकर के उच्चारा हरि शरणं हरि शरणं विकल होकर के उच्चारा हरे शरणं हरे शरणं बचाई लाज द्रौपदी की लगाई तीर की ढेरी बचाई लाज थी द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी बचाई लाज द्रौपदी की लगाई तीर की ढेरी बचाई बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी शासन खींच कर हारा हरि शरणं हरि शरणं दुशासन खींच के हारा हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल
दीनानाथ, दीनबंधु, दीन दयाल भगवान श्री हरि का वांगमय स्वरूप, वाक विग्रह, वाणी स्वरूपा यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवणार्थ आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश की यह पावन धर्मधरा सोनभद्र सोन नदी का, जो गंगा की ही एक विशेष धार है, उसका यह पावन तट तो ऐसा कह सकते हैं कि गंगा के ही तट पर हमारा बड़ा सौभाग्य है जो कथा हमारे घर में पहुंच गई। बहुत दिव्य है आयोजक परिवार की भक्ति। गौ, गंगा, गायत्री, गीता और गोविंद के प्रति जिनकी अपार निष्ठा है, अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है, ऐसी आदरणीय सविता सुहाने जी, जो यहाँ की DIG है, उनका अखिल कुटुंब, जिन्होंने बड़ी भक्ति भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ इस कथा का आयोजन कराया। और धन्य है ऐसी संतानें जो अपने माता पिता के लिए ऐसा दिव्य आयोजन कराए। आदरणीय पूज्य माता उषा देवी और पूज्य बाबूजी श्री शंकर लाल सुहाने जी, जिनकी स्मृति में इस दिव्य कथा का आयोजन किया गया है, उनके संपूर्ण पितरगण, जितने भी पूर्वज उनके हैं, उनके निमित्त इस कथा का आयोजन हुआ है। और हमारा ऐसा विश्वास है कि वो सब यहाँ आकर के विराजमान होकर के और कथा का श्रवण करेंगे। संतान का यही तो दायित्व है, यही तो कर्तव्य है कि भैया हम अपने माता पिता के लिए कुछ करें। बड़ी दिव्य उपस्थिति ऐसे पितरगणों की, पितृगणों की, जो हमारे बीच में बैठ करके सूक्ष्म सत्ता के रूप में इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, तपस्पूत सन्यासी यहाँ बैठ करके गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सब नदियां बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं। भागवत कहती है जहां यह पोथी आ जाए, जहां यह सदग्रंथ आ जाए, वहां सब आ जाता है। वहां बुलाना नहीं पड़ता, किसी को इनविटेशन नहीं देना पड़ता। निमंत्रण के लिए तो मानव लालायित रहता है। मानव का ऐसा मानना है कि जब तक हमें निमंत्रण नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो सिद्ध हैं, जिनकी तपश्चर्या ऐसी दिव्य है, ध्यान योग समाधि से जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, उन ऋषि, योगी, ध्यानी और दिव्य आत्माओं को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। उनको बस पता पड़ना चाहिए
कि भागवत की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, स्वयं आकर के विराजा। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद स्वरूप कृपा स्वरूप यह कथा चल रही है। उन्हीं का ऐसा दिव्य अनुग्रह, उनकी कृपा, उनका आशीष है जो आप और हम सब बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं करते, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु के विषय में गणेश पुराण कहता है कि भैया गुरु कोई साधारण ये मानव शरीर नहीं, हाड़ मांस का पुतला नहीं। गुरु एक तत्व है जो हमारे भीतर ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न करता है, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमारे भीतर ये हलचल मचने लगे कि भैया मैं ये शरीर तो नहीं, अच्छा ये हाथ भी मैं नहीं, ये पैर भी मैं नहीं, ये नासिका मैं नहीं, ये कर्णरंध्र मैं नहीं, ये कपोल मैं नहीं, ये जिह्वा मैं नहीं, ये अधर मैं नहीं। तब हमें गुरु की प्राप्ति होती है। और जिसको सच्चा सदगुरु मिल गया, भगवत शरणापन्न सदगुरु जिसको प्राप्त हो जाए, सच कहिए उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। क्योंकि गुरु के रूप में साक्षात परब्रह्म उसे मिल गया। तो ऐसे पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए उपस्थित सभी भगवत प्रेमी, भगवत रसिक, कथा प्रेमी, आप सभी के मन मानस में विराजमान परमपिता परमात्मा को सादर वंदन, नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्व बताए स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण भगवान का क्या है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। वो भगवान कैसे हैं? तो सत घन, चित घन, आनंद घन जिनका स्वरूप है। सत्य यानी सत्य, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितम च सत्यम। सत्य यानी जो कभी मिटता नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, वो सत्य है। भगवान सत्य स्वरूप है। चित यानी प्रकाश, ज्ञान। भगवान ज्ञान स्वरूप है। सत्य, चित और आनंद। भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन। सदैव भगवान आनंद में रहते हैं, आनंद स्वरूप भगवान का है। और हम भी उस परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो कहा आनंद स्वरूप है, और हम भी उस परमात्मा के ही अंश हैं। हम हमारे माता पिता के अंश, हमारे माता पिता हमारे दादा दादी के अंश, और ऐसे पूर्वज पूर्वज पूर्वज, अंत में यदि कुछ मिलता है तो हम भगवान के अंश हैं। वो हमारा अंशी और हम उसके अंश। वो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा सहज सुख राशि। वो परमात्मा नित्य आनंद में रहने वाले हैं, आनंद सिंधु हैं। तो परमात्मा का स्वरूप बताया जो सत स्वरूप है, सतघन। सतघन से तात्पर्य जहां असत का किंचित भी प्रवेश ना हो। चित्त घन प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जहां अज्ञान का लेश मात्र भी प्रवेश ना हो। और आनंद स्वरूप, जहां दुख दारिद्र्य कभी टिक नहीं सकता। हम उस परमात्मा के अंश हैं, और ऐसा उस परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। तटस्थ लक्षण बताया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तटस्थ लक्षण यानी वो करते क्या है, उनका कार्य क्या है। तो कहा उन परमात्मा के हाथ में ही विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार है। बनने वाले भी वो परमात्मा, बनाने वाले भी वो परमात्मा। मकड़ी अपने जाले को स्वयं बनाती है और उसके बाद फिर स्वयं उसको समेट लेती है। उपादान और निमित्त कारण एक। उसी प्रकार इस संसार भवाटवी का उपादान और निमित्त कारण एकमात्र यदि कोई है तो वह परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय। जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की शरण आ जाए, कहा उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तीन प्रकार के ताप कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं जापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं जो हमें नित्य परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। दैहिक यानी हमें जो देह से प्राप्त होते हैं। महाराज बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, उदर वेदना हो गई, तो ये क्या है? ये दैहिक ताप है। दैविक ताप जो हमें दैव से प्राप्त हो। बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, दैविक ताप। और भौतिक जो हमें अपने आस पड़ोसियों से प्राप्त हो।
भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, इनसे जो हमें दुख प्राप्त होता है उसे कहा भौतिकता। लेकिन जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान के शरणापन्न हो गया, उसको ये तीनों प्रकार की ताप दुखी नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप तो बहुत शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन फिर भी लोगों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। आज भी देखिए महाराज, कैसे कैसे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कितना हमारे सदग्रंथों का अपमान करते हैं। परमात्मा विराजमान तो है, हम सबके बीच में हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी चेतना उन तक पहुंच नहीं पाती। पर ऐसा नहीं है कि ये मनुष्यों को ही होता है। मार्ग में जाते हुए विचार किया, मैं परीक्षा कैसे लूं, तो सोचा अपनी पत्नी को खोजते हुए घूम रहे हैं, पत्नी का ही रूप धारण कर लेते हैं। मां जानकी का स्वरूप धारण करके और सती जी आगे आगे चलने लगी। भगवान श्री राम रो रहे हैं और जैसे ही सती जी को देखा, मुस्कुरा करके प्रणाम किया। देखिए भैया, माता यदि दुखी हो जाए, मातृवर्ग यदि कुछ कष्ट में है और रोने लगे, बिलखने लगे, तो उनको शांत कराना आसान है। वो उसी समय रो पड़ती हैं। बड़ा कोमल माताओं का हृदय होता है। तुम्हारा उसी समय रोने लगी और फिर स्वाभाविक हो गई। लेकिन पुरुष यदि कोई बड़ी विपत्ति में है, कोई बड़ा कारण है, तभी रोएगा, और महाराज फिर आप उसको जल्दी चुप नहीं करा सकते। राम जी रोते हुए, बिलखते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सती जी को देखा, मुस्कुराए, प्रणाम किया। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु। हे माते, आप यहाँ इस सुनसान निर्जर वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? भगवान शंकर कहाँ? जो इस बात को और इस दृश्य को सती जी ने देखा, महाराज अज्ञान का जो पंछी दिमाग पर अपना घोंसला बनाए बैठा था, तुरंत उड़ गया। सती जी को भ्रम हो गया। अभी आगे आप 10वें स्कंद में कथा श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी ने जब प्रभु को ग्वाल बालों के साथ बैठे और हाथ में भात, दही भात लेकर के और अंगुलियों के बीच में अचार फंसा करके और जूठन खाते हुए ब्रजवासियों का देखा, तो ब्रह्मा की खोपड़ी चकरा। ये वो ब्रह्म है, ये वो परात्पर सत्ता है। मां सती को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, लेकिन उस परमात्मा का स्वरूप नित्य एक। तो क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु हैं, त्रितापों को समूल नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले कृष्ण जी को प्रणाम नहीं किया, श्री स्वरूपा श्री राधा रानी, राधा कृष्णाय वयम नुमः। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठ करके और सत्संग सत्र कर रहे हैं।
उनमें जो सबसे वृद्ध हैं वो हैं श्री शौनक जी महाराज। वृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, लेकिन उसके बाद भी नित्य लालायित रहते हैं कि कहां भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए। एक दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के श्री सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया और कहा, महाराज आप ऐसा कोई सुलभ साधन बताएं, ऐसा कोई उपाय आप बताइए जिससे वैष्णवों के समान हमारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य परिपक्व हो सके। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हमारे अज्ञान को ध्वस्त कर दे, हमारे अज्ञान को छिन्न भिन्न कर दे। जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हो। महाराज आप ऐसी कोई कथा सुनाइए, क्योंकि यह घोर कलिकाल है, इसमें सभी की बुद्धि मलिन हो चुकी है। सत्य त्रेता द्वापर में पावित्र्य के साथ व्यक्ति जितना कर्म कर पाता था वो अब नहीं कर पाता। यज्ञ पूजा पाठ ये उतनी विधि से हो नहीं पाते जितना पावित्र्य इनमें चाहिए। इसलिए हे ऋषिवर, आप ऐसा कोई सुलभ साधन बताइए, ऐसा कोई दिव्य उपाय बताइए जिससे हमारा अज्ञान ध्वस्त हो जाए। सूत जी ने पूछा, भैया बहुत ऋषि महर्षि हैं, किसी और से पूछ लो, हमसे ही क्यों पूछ रहे हो? 88,000 ऋषि विराजमान हैं, इनमें से किसी महापुरुष से पूछ लो। कहा नहीं, हम तो आपसे ही पूछेंगे। क्यों? क्योंकि बोले आपके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। और कहा जिस पर गुरु की कृपा होती है वो महाराज हमको संसार समुद्र से उसी प्रकार पार करा देता है जैसे कि नाव हमें नदी से पार करा देती है। इतना ये विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण, क्वेदम भागवतम स्वोक्ति जटिलम क्वाहम महामंदधी किंतु श्री गुरुदेव देव कृपया वक्षे हरे सन्देशः। क्वेदम भागवतम स्वोक्ति जटिलम, कितना दिव्य यह ग्रंथ, कितना विशाल। पंडितों में यदि कहीं बात चलती है तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई कितना विद्वान है तो उससे भागवत के विषय में पूछो। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा होती है वो ही इस कथा को गा पाता है, सुना पाता है। इसलिए आप पर गुरु की विशेष कृपा है, आप ही हमें यह उपाय और साधन बताएं। क्योंकि महाराज संसार में सब कुछ मिलना सहज है, लेकिन समर्थ गुरु यदि प्राप्त हो जाए
तो सच मानिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। वो यदि प्राप्त हो जाए तो किसी भी लौकिक सुख की आप कामना मात्र कीजिए, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और स्वर्ग का वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके जिस स्वर्गीय सुख की आप कामना करेंगे वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन आप चिंतामणि और कल्प वृक्ष के पास जाकर के कहीं महाराज हमारे भीतर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा पैदा हो, हम परमात्मा की भक्ति में लग जाएं, हमारा गुरु से प्रेम हो जाए, वो संभव नहीं, क्योंकि वो लौकिक सुख और स्वर्गीय सुख ही मात्र हमें प्रदान कर सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि समर्थ सदगुरु मिल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन सुलभ हो जाता है। इसलिए महाराज आप हमें ऐसा कोई सुलभ साधन बताएं जिससे सब जीवों का कल्याण हो सके। कलयुग में प्राणी की भाग्य और बुद्धि दोनों मंद है, इसलिए आप कृपा कीजिए। सूत जी महाराज ने जब ऋषियों के मन में अपने प्रति ऐसी अपार श्रद्धा देखी, ऐसा अपार प्रेम देखा, तो कहा भैया ठीक है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, मैं आपको ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ, ऐसा अमृत आपको पान कराता हूँ जो सभी सिद्धांतों का, सभी शास्त्रों का, वेद पुराण उपनिषद आदि का सार है। संसार भय नाशनम, और संसार के भय का नाश करने वाला है। संसार में सबसे बड़ा भय किस बात का है? यदि कोई अकिंचन है, उसके पास बहुत अधिक धन रुपया नहीं, तो वो नित्य परिश्रम में लगा हुआ है, उसे भरोसा है एक दिन मैं कर लूंगा। यदि किसी के पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, तो वो नित्य उसके लिए अग्रसर है, एक दिन मैं इसे प्राप्त कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो भय व्यक्ति के भीतर है वो है मृत्यु। हर व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। धरती पर यदि जन्म लिया है तो मरना सुनिश्चित है, और ये भय हमें नित्य डराता है। कभी कभी जब किसी के साथ श्मशान तक चले जाएं तो क्षणिक वैराग्य, मरकट वैराग्य भीतर प्रकट हो जाता है। अरे इस संसार में कुछ नहीं रखा, रुपया पैसा धन दौलत किस काम का, एक दिन यहीं आके मिल जाना है। लेकिन भैया जैसे वहां से वापस आए, स्नान किया और फिर अपनी दुनिया में घुल मिल गए। ये जो मैं साधन आपको बता रहा हूँ, उपाय आपको बता रहा हूँ, ये संसार भय का नाश करने वाला है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम
कलौ तीरेण भाषितम् काल व्याल मुखग्रास। हम सभी जीव समुदाय काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी आयु कम हो रही है। संसार में हम रहते हैं। संसार क्यों इसे कहा? तो कहा संसरती, जो धीरे धीरे खिसक रहा है। हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन महाराज ये तो सोचा ही नहीं कि 1 साल कम हो गया। दिन प्रतिदिन आयु का क्षय हो रहा है। इसलिए इस भय की निवृत्ति के लिए, इस मृत्यु के भय से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा पाना है, तो कहा यह शास्त्र आपको प्रदान करेगा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत गर्जना कर रहा है कि भैया आप आइए, हम आपको मुक्त करेंगे। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको कथा तो खूब प्रेम से सुनाऊंगा, लेकिन इसका एक ही नियम है, सावधानतया शृणु। कथा को कैसे सुने? तो बोले सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। इधर उधर से मन को हटा करके, एकाग्र चित्त करके जब हम कथा का रसस्वादन करते हैं, तो सच मानिए हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम। कितनी भी अच्छी आप कथा सुन लीजिए, कितना ही प्रेम भाव हो आपका, लेकिन यदि कथा ढंग से नहीं सुनी, कथा पर आपका पूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, तो आप चूक जाएंगे। इसलिए सावधानतया शृणु। भगवान के श्री विग्रह से 2 धाराएं निकली। एक तो भगवती भागीरथी और एक श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के मुख से जो रस निश्रित है, वही है भागवत। इसलिए भागवती गंगा और भागीरथी गंगा कुल 2 बहनें हैं। संतों का ऐसा मानना। अब इनमें छोटी बड़ी कौन है? तो को बड़ छोट कहत अपराधु। इनमें किसको छोटी कहें और किसको बड़ी कहें, इस विषय पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। लेकिन हाँ, फिर भी गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली और श्रीमद् भागवत भगवान के मुखारविंद से निश्रित हुआ। गंगा गौमुख से निकली है और यह भागवती गंगा गोविंद मुख से निकली है। गंगा हमारे शरीर की शुद्धि करती है। गंगा जी में आप स्नान कीजिए, शरीर पे जितना भी मल होगा वो साफ हो जाएगा, पापों का क्षय होगा।
लेकिन ये भागवती गंगा क्या काम करती है? गोपी गीत में कहा तप्त जीवनम, जो संसार दुखालय में तपे हुए हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, रोज भयाक्रांत हैं, उनको यह भागवती गंगा आश्रय प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है, कल्मषापहम और पापों का हरण करती है, संसार कर्दमाले को प्रक्षालन पटीयसी। जो हमारे शरीर पर यह मन बुद्धि चित्त चेतना हम अपने आप को मान बैठे हैं, हमारे भीतर अनेकानेक विकार विराजमान है। महाराज गोविंद कहाँ बैठेंगे? उनके लिए तो कहीं जगह ही नहीं।